मैं महेंद्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र अनमोल पर। आज हम बात करेंगे टोंक के कुछ दर्शनीय स्थलों के बारे में और जानेंगे उनकी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। दर्शनीय स्थल है बिसलपुर बांध। ये टोंक जिले के देवली उपखंड में स्थित है। ये बांध पूरे राजस्थान में सबसे बड़े पेयजल परियोजना के रूप में प्रसिद्धि पा चुका है। इस बांध का निर्माण की बात करें तो तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर और उस समय के सिंचाई मंत्री परसराम मदरेना ने इसका शिलान्यास किया। इस बांध का निर्माण कार्य 1987 में प्रारंभ हुआ और 1996 में इस बांध का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया। इस बांध को बनाने में 825 करोड़ रुपए की लागत आई। इस बांध की लंबाई 571 मीटर और ऊंचाई 39.5 मीटर है। इस बांध में कुल 18 गेट हैं, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि ये 18 गेट एक साथ अभी तक कभी भी नहीं खुले। ये बांध पहली बार 2004 में पूरा भरा था। अब तक इस बांध के 5 बार गेट खोले जा चुके हैं। सबसे ज़्यादा गेट 2019 में 17 गेट खुले थे। बनास नदी पर स्थित इस बांध की भराव क्षमता 315.50 RL मीटर है और इसमें कुल 38.708 TMC पानी भरा जा सकता है। जब इस बांध के अधिकतम गेट खोल दिए जाते हैं तो उस समय वहाँ का जो नज़ारा है वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही रोमांचित करने वाला होता है। बिसलपुर बांध के दोनों तरफ शिव मंदिर है। एक शिव मंदिर बिसलपुर बांध भरने के कारण पानी में डूब जाता है और दूसरा शिव मंदिर जो कि पहाड़ियों पर स्थित है। पहाड़ी पर स्थित इस मंदिर को गोकर्णेश्वर के नाम से जाना जाता है। इस शिव मंदिर के बारे में ये किंवदंती है कि भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त रावण ने हजारों साल भगवान शिव की यहाँ पर तपस्या की थी। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ पर असंख्य लोग दर्शनार्थ आते हैं। दूसरा दर्शनीय स्थल है नगर फोर्ट। धारा नगरी के नाम से प्रसिद्ध नगर फोर्ट टोंक जिले से 30 किलोमीटर दूर स्थित है। 2200 साल पूर्व एक ऐसा नगर बसा था जो 850 साल तक आबाद रहा और एकाएक नष्ट हो गया। धारा नगरी के इस क्षेत्र में आज भी जब हम थोड़ा सा जमीन को खोदते हैं तो ईंटों के अथाह भंडार मिल जाते हैं। पुरातात्वविद कार्लाइल को यहाँ से 6000 से भी ज़्यादा सिक्के मिले हैं जिन पर लिखा था मालवा जय थे। कहा जाता है कि ये मालवा की संभावित राजधानी थी। इस गांव में एक ऐसा शिव मंदिर है जो इसलिए प्रसिद्ध है कि वहाँ उस शिवलिंग पर दूध का अभिषेक न होकर कुमकुम रोली का अभिषेक किया जाता है। तीसरा प्रमुख दर्शनीय स्थल है मांडकला। मांडकला मांडवी ऋषि की तपोस्थली और मिनी पुष्कर के रूप में जाना जाता है। ये जगह नगर फोर्ट कस्बे से 2 किलोमीटर दूर है। पुष्कर के समान ही यहाँ पर सभी समाजों के मंदिर इस सरोवर के चारों तरफ बने हुए हैं। इस सरोवर के बीच मांडव्य ऋषि की तपोस्थली है। पुष्कर के समान ही
यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को विशाल मेला भरता है। चौथा दर्शनीय स्थल है अरबी फारसी शोध संस्थान। 1978 में स्थापित इस संस्थान में टोंक के नवाबों द्वारा संग्रहित हस्तलिखित दस्तावेज, भाषा साहित्य एवं शासकीय रिकॉर्ड उपलब्ध हैं। यहाँ औरंगजेब द्वारा लिखित आलमगीरी कुरान शरीफ एवं शाहजहां द्वारा तैयार कराई कुरान ए कमाल रखी हुई है। इस शोध संस्थान में अमेरिका, फ्रांस, इटली, कनाडा, अफ्रीका, अफगानिस्तान, बेल्जियम, इजराइल, जापान, ऑस्ट्रिया, जर्मनी सहित करीब 50 से अधिक देशों के शोधार्थी यहाँ पर शोध के लिए आ चुके हैं। पांचवा दर्शनीय स्थल है हाथीबाटा, जो कि टोंक शहर से 22 किलोमीटर दूर स्थित है। ईसा पश्चात 1200 ईस्वी में रामनाथ सलत द्वारा बनाया गया ये स्मारक कलाकारों की कला की उत्कृष्टता को प्रदर्शित करता है, जिन्होंने एक पत्थर से नक्काशीदार हाथी बनवा दिया। हाथी के दाहिने कान पर लिखे हुए शिलालेख हाथीबाटा के ऐतिहासिक कहानी को बताता है। छठे दर्शनीय स्थल के रूप में हम हाडी रानी कुंड के बारे में जानेंगे। हाडी रानी का कुंड टोडा रायसिंह कस्बे में स्थित है। हाडी रानी की याद में निर्मित ये कुंड 5 बीघा क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इतिहासकारों का कहना है कि विक्रम संवत 1398 में टोडा के शासक राव रूपाल ने बूंदी के देवा हाडा की पुत्री हाडी रानी से शादी की थी। शादी के बाद वर्षगांठ में अटूट प्रेम को यादगार बनाने के लिए उसी संवत में अपने नाम से रानी हाडी ने यह कुंड बनवाया था। यह कुंड अपनी अनूठी निर्माण कला के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। इस कुंड में सैकड़ों सीढ़ियां बनी हुई है, जिस पर कोई भी व्यक्ति जिस सीढ़ी से नीचे उतरता है उस सीढ़ी से वापस नहीं चढ़ पाता। कुंड के 3 तरफ सीढ़ियां हैं और एक तरफ तिबारा बना हुआ है। प्राचीन कहानीकार विजयदान देता की कहानी पर आधारित फिल्म पहेली के कुछ दृश्य यहाँ पर फिल्माए गए थे।